नमस्कार दोस्तों, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा हो चुकी है। चुनावी मौसम चल रहा है। हम आपको चुनाव से संबंधित कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों, आपने अपने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बहुत बार कई कई प्रत्याशी को चुनाव लड़ते आमने सामने देखा होगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक विधानसभा में आमने सामने चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 10, 20, 50, 100, 500, 1000 या फिर इससे भी ज्यादा। जी हाँ, विधानसभा चुनाव में एक ही सीट पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अधिकतम संख्या का रिकॉर्ड 1033 है। बात साल 1996 की है, जब तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने थे तो राज्य की माधोपुरीची विधानसभा सीट से 1033 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा और चुनाव आयोग के लिए समस्या खड़ी कर दी। इस वजह से चुनाव की तारीख को एक महीने पीछे हटाना पड़ा। यह चुनाव बैलेट पेपर से होना था। तो बैलेट पेपर सामान्यतः 1 या 2 पेज का होता है, लेकिन इस चुनाव में बैलेट पेपर कई पेजों की एक किताब के रूप में था। इस चुनाव में चुनाव आयोग के साथ साथ वोटर्स को भी खासी दिक्कत हुई। वोटर्स को अपने पसंदीदा प्रत्याशी का नाम और चुनाव चिन्ह ढूंढने में काफी समय लगता था, जिससे चुनाव कई दिन तक चलता रहा। इस चुनाव में 88 प्रत्याशी ऐसे थे जिन्हें एक भी वोट नहीं मिला। अब बात आती है कि आखिर ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई, इतने लोगों ने बेवजह चुनाव क्यों लड़ा। दरअसल उस समय किसान फेडरेशन की सरकार से अपनी मांगों को लेकर नाराजगी चल रही थी, तो सरकार के सामने किसानों ने विरोध दर्ज कराने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों ने चुनावी पर्चा भरा। दोस्तों, उस समय चुनाव बैलेट पेपर से होता था, जबकि आजकल चुनाव ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होता है। क्या आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार कब और किसने किया? और पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग वोट डालने में कहां पर हुआ? भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का आविष्कार 1980 में बी हनीफा द्वारा किया गया, जबकि 1982 में केरल विधानसभा के उपचुनाव में पहली बार वोट डालने में इसका प्रयोग किया गया, जबकि पूरे भारत में 2004 लोकसभा में पहली बार ईवीएम का प्रयोग वोट डालने के लिए किया गया। वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।